सीधी जिले में पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जिले में एक युवक के ऊपर पेशाब करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा शख्स नशे में बताया जा रहा है। सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला के पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला को आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में मंगलवार रात करीब 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को सीधी पेशाब कांड पर कहा कि कृत्य बहुत ही घृणित और निंदनीय था। साथ ही कहा कि ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। वहीं मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के लिए अपमान की घटनाओं से बहुत ही दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता के पेशाब करने का वीडियो देखकर रूह कांप जाती है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ये निंदनीय करने वाली घटना ने, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, इस घटना ने न केवल मनुष्यता को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की असलियत उजागर कर दी है। मध्य प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन प्रदेश में सामंती मानसिकता को समाप्त करने में कामयाब कोई नहीं हुआ है। इसलिए सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता ने एक युवक के सिर पर सरेआम न सिर्फ लघु शंका की, बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर सार्वजनिक किया, ताकि इलाके में उसकी धमक कायम हो सके। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार दोषी को सबक सिखाएगी, यानी सांप निकल जाने के बाद रस्सी पीटते लग रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पंडित जी हैं, जो पूर्व में स्थानीय भाजपा विधायक के प्रतिनिधि हो चुके हैं। वे मदमत हैं और इत्मीनान से सीढ़ियों पर बैठे एक आदिवासी युवक के सिर पर मूत्राभिषेक कर रहे हैं। ये युवक उसी आदिवासी समुदाय से आता है जिसे कुछ दिन पहले शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके साथ भोजन कर सम्मानित किया था। काफ़ी चौंकाने वाली बात है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इस घटना पर प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की बात करी और क्या कुछ उनके बयान निकलकर सामने आया। सबसे पहले इसको सुन लीजिए। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। देखो, कानून अपना काम कर रहा है, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं और जो दोषी होगा उसको छोड़ेगी नहीं, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं और जो दोषी होगा उसको छोड़ेगी नहीं, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक
के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। बिल्कुल, घटना वाकई निंदनीय है। तमाम तरीके के बयान बड़े बड़े नेताओं के सामने आए। सबसे पहले और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको रूबरू करा दूं हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ शिवम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में कांग्रेस से हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ में समाजवादी पार्टी से यश भारती जी भी हमारे साथ मौजूद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले, चूँकि बीजेपी कार्यकर्ता पर यह आरोप लग रहा है और चूँकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, मैं सबसे पहले शुक्ला जी आपके पास ही आता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि भोपाल से कोई ये लगभग 620 किलोमीटर दूर ये सीधी जिला है और सचमुच मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सीधा साधा ये ज़िला है। यहाँ के लोग इतने सीधे साधे लोग हैं कि ताकतवर लोग उनके सिर पर मूत जाएं तब भी वे कुछ नहीं कहते। दरअसल शुक्ला जी, मूतना एक स्थानीय बोली का शब्द है। मूतना यानी पेशाब करना होता है और स्थानीय कहावतों में भी कहा जाता है कि कोई बच्चा जब माँ को ज़्यादा परेशान करता है तो माँ कई बार प्रेम भरे स्वर में कहती रही है कि सिर पर आग मत मूते। और मैं इस समय मध्य प्रदेश के सीधी में ही नहीं अपितु पूरे सूबे में मैं जिस तरह से मैं वाकिफ़ हूँ कि बाहुबली सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, क्या ये कहा जाए कि बिल्कुल आग मूत रहे हैं आपकी नज़र से? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं जब आपने इस शो को शुरू किया था उस वक्त आपने कहा कि एक पंडित जी हैं जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार का कुत्सित कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसको समाज की बंदिशों में जोड़ करके देखना और इस प्रकार की मानसिकता रखना यह अपने आप में अशोभनीय है। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से प्रकट तौर पर किसी भी रूप में नहीं जुड़ा था और उसके बाद भी अगर वह कई अवसरों पर हमारे कार्यक्रमों में आया है तो क्षेत्रीय लोगों के साथ जनसंवाद करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही है। जितने भी विधायक जी के उस क्षेत्र के लोग थे उनके साथ संपर्क में थे, तो एक सामान्य नागरिक के रूप में वह भी कई अवसरों पर विधायक और हमारे जितने भी नेतागण उस क्षेत्र में जाते थे उनके साथ मेल मुलाकात की तस्वीरें हैं। और सबसे समझने योग्य बात यह है कि आज जब मध्य प्रदेश में हम इस घटना की बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार ने कितनी स्पष्टता के साथ कार्यवाही की है। 24 घंटे भी नहीं हुआ पूरा प्रकरण सामने आया, उस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा एक जो बहुत मजबूत कानून है उसके अंतर्गत कार्यवाही की गई। उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की गई और इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री इस विषय को गंभीरता के साथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग जिनके साक्ष्य जुटाए जाने हैं उस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। उसके विपरीत कमलनाथ जो आज स्वयं को आदिवासी हितैषी बताते हुए वीडियो जारी कर रहे हैं, 50 सेकंड का वीडियो बनाने में उनको 9 कट लग रहे हैं। 9 बार उस वीडियो में एडिटिंग की गई है तब वो वीडियो डला है। आप अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो यह लोग न इनका आदिवासियों के साथ कोई सरोकार है, न उनका दुख दर्द समझते हैं। आज यह टांटिया मामा और बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। इन लोगों को मान सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही आज टांटिया मामा और बिरसा मुंडा मुख्य धारा में सामने आए हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही है। और दूसरी चीज, अभी 4-5 दिन पहले ही शिवपुरी जिले में घटना हुई थी। आपको मालूम होगा वहां पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक दलित युवक को मानव मल खिलाने का काम किया था। उस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने क्यों कुछ नहीं बोला? उस घटना पर क्या पूरा देश और पूरा प्रदेश शर्मसार नहीं हुआ था? देखिए, इस प्रकार के अगर एकाएकी कहीं पर भी प्रकरण सामने आते हैं, प्रदेश की हमारी सरकार उस पर बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए, बिना पार्टीशन लाइन लिए कार्रवाई करने का काम करती है। इस प्रकरण में हो या उस प्रकरण में हो, हमारी सरकार ने पूरी जितनी भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए उसको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी की हम मानसिकता रही गिद्ध की भांति राजनीति करने की, आदिवासी समाज को उकसाने की। आज इनके नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांतिलाल भूरिया आए तो वह कहते हैं कि आदिवासी समाज को बंदूक उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या पिछले 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को इतना भी सशक्त नहीं किया कि वह आज कम से कम मुख्यधारा में स्वयं को महसूस कर सके, उनको बंदूक उठाने की स्थिति न उत्पन्न हो? पिछले हम देखते थे कि कांग्रेस के जमाने में आदिवासियों को कभी नक्सलवाद,
कभी औद्योगिकरण के नाम पर तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। आज पिछले आप 8-10 वर्षों में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के बाद देश और प्रदेश में आदिवासियों का नक्सली बनने का जो एक दौर हुआ करता था, उसको कितना तेजी से कर्टेल डाउन किया गया। उसके अतिरिक्त आप देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में इनके कांवरे जी मंत्री थे, उनके घर में घुस करके शुक्ला जी उस पे भी आएंगे। मैं चूंकि बिल्कुल कोई नहीं भूल रहा है इस इतिहास को। आपने एक बात कही कि एकाएक प्रकरण इस तरह के आते हैं सामने, इस पर भी मैं बात करूंगा। चूंकि डिबेट की शुरुआत में ही जब मैंने कुछ बात कही, आपने उस पर ही सवाल उठाए। मैंने कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि पंडित जी हैं। चूंकि मेरा उस पंडित जी कहना आपको निंदनीय लगा, लेकिन जब ये घटना हुई वो निंदनीय नहीं आ रही आपको समझ में, और जब मैंने उसको इस बात में लेके गया, आप मेरे कहने को आप निंदनीय कह रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज की निंदा करता हूं कि ऐसे लोग न किसी दल के होते हैं, न समाज के होते हैं, न राजनीतिक विचार के होते हैं, न किसी जाति के होते हैं, और यह कोई इस प्रकार का विषय ही नहीं है। यह पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, और इस पर जो कठोरतम कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों अवसरों पर कहा है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश शांति का टापू है। जो लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, शिष्टापूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, उनके लिए फूल से भी ज्यादा कोमलता के साथ व्यवहार करेगी। लेकिन जो लोग इस प्रकार के अशोभनीय कृत्य करेंगे, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होंगे, इस प्रकार के हीनियस एक्ट में सम्मिलित होंगे, तो उनके खिलाफ पत्थर से भी ज्यादा कठोर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करती है। और यह चीज एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई कहीं से लाग लपेट की बात नहीं है, और यह कार्रवाई हमने अनेकों अवसरों पर करके दिखाई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से गिद्ध की भांति चुने हुए विषयों को उठा लेना, उस पर बात करना, जबकि समान इंटेंसिटी वाला एक दूसरा विषय है, उस पर आज पूरा प्रदेश का मीडिया क्यों शांत है? जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस घटना की निंदा कर रहे हैं, दूसरे घटना की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उससे कांग्रेस का वोट बैंक सीधे तौर पर प्रभावित होता है। अगर कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ बोलेगी तो अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है, वह प्रभावित होगा। हमने पिछले साल होली के अवसर पर देखा था, जो रायसेन में घटना हुई थी, उसमें आदिवासी समाज के लोगों को कहीं न कहीं मुसलमानों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, एक व्यक्ति की जान गई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी बोलने से डर रही थी। यह इतिहास को अपने उठा करके देख लें। इस प्रकार से सेलेक्टिव राजनीति करना यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। आदिवासियों के हित में पेशा जैसा कानून, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू करने का काम किया है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिवम भाई बिल्कुल मैं काम किया था, तो उनको मजबूती देने के लिए उस कानून को भी हमारी केंद्र की सरकार ने मजबूती दी। और इसके अतिरिक्त भी कमलनाथ की जब सरकार आई थी, आज आप बात कर रहे हैं, बैगा और सहारिया वर्ग को जो सहायता राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही थी, वह क्यों बंद कर दी गई? कुपोषण में जो शिवम जी, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। मैं फिर आपके सवाल जो आपने बात कही, मैं उसी पर फिर दोबारा आता हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। मैं शिवम जी आपसे एक सवाल का जवाब मैं ये चाहता हूं। आपने कहा कि एकाएक प्रकरण प्रदेश में सामने आ जाते हैं तो विपक्ष जो है चिल्लाना शुरू कर देता है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास मध्य प्रदेश में जनजातियों पर जो उत्पीड़न के मामलों में एनसीआरबी की आंकड़ों की जो भयावह रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मेरे सामने राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर मैं 2020 की रिपोर्ट की बात करूं ना, तो इसके मुताबिक आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। साल 2019 से लेकर 2020 तक अगर 25% आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा क्राइम, मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा एकाएक प्रकरण आ जाते हैं, और जब मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश लगातार 5 साल से सबसे ऊपर है उत्पीड़न के मामले में, और इन आंकड़ों का जिक्र ना मुख्यमंत्री करते हैं और ना आदिवासियों के साथ भोजन करने वाले लोग करते हैं, और आप कह रहे हैं कि एकाएक प्रकरण मध्य प्रदेश में सामने आते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी एनसीआरबी का डाटा है। मैं जो एनसीआरबी का डाटा जानता हूं, पिछले 5 वर्षों में आदिवासी और दलित अत्याचारों में अगर कोई राज्य सर्वोच्च स्थान पर है तो वह राजस्थान का राज्य है। आप उठा करके देख लीजिए, दूसरे नंबर पर है, मानिए वो सिलसिलेवार तरीके से। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब 2003 में माननीय मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी ने, माननीय बाबूलाल गौर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह से सरकार को टेक ओवर किया था, उस वक्त मध्य प्रदेश में एक अंचल नक्सलियों से प्रभावित था।
दूसरा अंचल डकैतों का था, ग्वालियर चंबल में डकैतों के गिरोह चलते थे, बिंद के अंचल में ददुआ जैसे बटखड़िया जैसे डकैतों के गिरोह चलते थे, उन सबको कर्टेल डाउन किया। मालवा अंचल में सिमी और पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क था। तो इतने बड़ा जो सुनियोजित क्राइम था उसको हमारी सरकार ने ध्वस्त उसके पूरे नेटवर्क को करने का काम किया। अब किस प्रकार की घटनाएं समाज में अगर कभी सामने आती हैं तो उस पर जो कठोर कार्रवाई होती, वह व्यक्ति समाज में ही था, कोई ऐसा तो है नहीं कि आदतन अपराधी तक हमने उसको आइडेंटिफाई करने में गलती की, उसको प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना किसी व्यक्ति ने की है तो उसके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह करके हमारी सरकार ने दिखाया। 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा मामला सामने आने में। वह व्यक्ति सलाखों के पीछे है, उसका घर बुलडोज कर दिया गया, रास्ता जैसा एक्ट लगा दिया गया है और उसके बाद अदालती कार्रवाई की जब जा रही है। बीजेपी विधायक के साथ नाम जुड़ेगा तो करना तो लाजमी है। खैर, बढ़ लेते हैं कांग्रेस की तरफ। हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी हैं। सर, आपने जवाब सुने, भाजपा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। उनका कहना है कि एकाएक प्रकरण इस तरह के सामने आते हैं तो आप चिल्लाने लगते हैं, क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अंदर, सीधी जिले के अंदर देश की सबसे शर्मनाक घटना जो हुई है, एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि केदार शुक्ला, उनके विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, वो पेशाब करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है। इसको पूरे विश्व के अंदर मतलब जो है, आज मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। ऐसा कृत्य कभी किसी सरकार के अंदर नहीं हुआ। जो आज भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 साल से सरकार है, 18 साल के अंदर इस सरकार के अंदर अभी अभी थोड़े टाइम पहले नेवामर के अंदर एक आदिवासी परिवार को 10 फीट, 5 लोगों को 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक युवक को गाड़ी पे बांध के घसीटते हुए लोगों ने देखा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। शिवपुरी जिले के अंदर एक युवक के ऊपर, सर के ऊपर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर उसको सरेआम आग लगा दी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। हमारे पास ये पोस्टर है उनका विधायक प्रतिनिधि के रूप में। उनकी जब नियुक्ति हुई थी, एक अखबार के अंदर छपा, वो उसकी कटिंग है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बचाकर लीपापोती करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा निंदनीय वो है। इनको स्वीकार करना चाहिए, आके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आज मध्य प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, जो हम लोग लगातार कह रहे हैं, मध्य प्रदेश से न सरकार से न सत्ता संभल रही है, न इनसे इनका संगठन संभल रहा है। और यहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, उसी विंद के अंदर जाते हैं और वहां पे आदिवासी भाइयों के साथ में भोजन करने का काम और दूसरे वो करते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का कृत्य करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी सदैव से आदिवासी भाइयों का सम्मान करती है, उनका साथ देती है, उनको उत्थान के लिए काम करती है, और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री जी, कुंदन जी, और सब बारे में तो बयान देते हैं, लेकिन इस बारे में उनका बयान बहुत ही लेट आया, बहुत ही निंदनीय है। चलिए कुंदन जी, एक आपने ये कहा कि आदिवासियों का सम्मान सदैव कांग्रेस करती है, तो पूरे देश भर में करती होगी। मैं आपको यहाँ एक वीडियो दिखाता हूँ, ये कुछ दिन पहले का वीडियो, जरा उसको प्ले कर कर दिखाइए। आप जब ये वीडियो पे आप ये देखेंगे, ये वीडियो बिलासपुर का है, आज से लगभग 11 दिन पुराना है। ये NSUI के नेता हैं और किसान को ये धमका रहे हैं कि मैं NSUI का नेता हूँ, उठा के ले जाऊंगा। ये आप यहीं से तेरे को मेरे जमीन में कब्जा करेगा तू क्या चल ये इस तरीके के शब्द ये NSUI के नेता बोल रहे हैं, वो हम सुना भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी ही पार्टी का NSUI का एक नेता है ये NSUI नेता ने, और ये तमाम समाचारों में ये प्रकाशित हुआ, नेशनल टेलीविजन ने भी दिखाया। रूप से ये भी निंदनीय है। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं, अगर NSUI का ये पदाधिकारी है और इसने इस प्रकार का कृत्य किया है बिलासपुर के अंदर, तो वो भी निंदनीय है। मैं उसकी भी कड़ी भर्त्सना करता हूं। लेकिन किसी आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब करना, ये कौन सा इस प्रदेश के अंदर खेल चल रहा है? आप देखिए, यहाँ पे सरेआम
6 लोगों की ग्वालियर चंबल के अंदर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश की, इससे ये जाहिर होता है। और गृह मंत्री जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कुंदन जी, आपने एक बात कही कि नरोत्तम जी का बयान जो है काफ़ी देर में आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही सीधी जिला है जिसकी चुरहट विधानसभा सीट से किसी ज़माने में विधानसभा का चुनाव लड़कर कांग्रेस की राजनीति में एक दिग्गज बनकर जो उभरे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, वो विधानसभा का चुनाव लड़कर भोपाल का रुख उन्होंने किया था। और चुरहट एक जागीर भी रही है, आप जानते हैं। और अर्जुन सिंह और उनके जो वंशज हैं वहाँ के राजा भी रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह चुरहट के पहले ऐसे सामंत थे जिन्होंने समाज के दबे कुचले उपेक्षित आदिवासियों और दलितों के लिए राजनीति में एक नया शब्द सोशल इंजीनियरिंग का जो है जोड़ा था। और अर्जुन सिंह ने पहली बार सरकार के खजाने इन उपेक्षित वर्गों के लिए खोले थे। उसी सीधी जिले में सरकार और समाज को कलंकित करने वाली ये घटना हुई है। दुर्भाग्य ये है कि इस घटना के बाद अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह भी मौके पर जाने का समय निकाल नहीं पाए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, आपने नरोत्तम जी की बात तो कह दी कि बयान लेट आया, वो तो वहीं के होके वो समय नहीं निकाल पाए वहां जाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उसी जिले से आते हैं। हो सकता है वो कहीं प्रवास पे हों या उस प्रदेश से ही बाहर हों। अगर वो जब भी आएंगे वो वहां पे जरूर निश्चित रूप से पहुंचेंगे और इस मामले का संज्ञान भी लेंगे। और हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जो लीपापोती करने का प्रयास कर रही है उसके बारे में इन लोगों से पूछिए कि ये लीपापोती चल क्या रही है। आज उस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने आज वहां के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का जांच दल बनाया है। इसका मतलब है सरकार पूरी तरीके से फेलवर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रही और भारतीय जनता पार्टी एक जांच दल बनाती है। मध्य प्रदेश के अंदर मखौल और माहौल इस प्रकार का चल रहा है, मजाक बना के रखा है कानून व्यवस्था को। मैंने सवाल आपसे कुछ और किया, जवाब कुछ देर बाद मिला। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर एक बार रुख करता हूं बीजेपी की ओर। शुक्ला जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं आपसे, अब आपने भी जवाब सुन लिया और आप ने देखा ही होगा, मैंने सवाल का मैं यही किया कि उन्होंने नरोत्तम जी पे सवाल उठाया कि उनका बयान काफ़ी लेट आया। मैंने राहुल भैया की बात करी, उसका जवाब भी आपने सुन लिया। हालांकि मैं इस और नहीं जाना चाहूँगा मैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ जो आज आदेश दिए उसके बाद सीधी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया, गिरफ्तार कर लिया। मामले में NSA की कार्रवाई की जा रही है और शायद हो भी गई है। और देवेंद्र जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये अजय सिंह राहुल भैया की जिम्मेदारी तो बनती है। वहां पे एक बार पहुंच के वहां पे उस परिवार को ढांढस बनाने का काम करें, वो करेंगे, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनती है। ये सवाल जो भी आप मुझसे कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उठाना। मैं कुंदन जी, मैं वहीं जा रहा था। मैं चूंकि सब अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं, मैं उसी की बात करने जा रहा था और आपने बीच में बोला। मैं दरअसल शिवम जी आपसे ये बोलना चाह रहा था कि सीधी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मामले में NSA की कार्रवाई भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने की बात कही। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो मुझे जानकारी है कि ऐसा कानून है जिसमें प्रावधान ये है कि अगर किसी व्यक्ति से सरकार को देश पर खतरा महसूस होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपी के इस कृत्य से, जो अभी जो घटना हुई है, आरोपी का ये कृत्य से देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो आदिवासी समाज के मान सम्मान को है। हालांकि ये मामला NSA का नहीं है, दलित उत्पीड़न का है और एक गैर जमानती अपराध है। ये इस तरह की कार्रवाई कर देने से क्या दिखाना चाहती है बीजेपी कि भैया देश को खतरा है क्या उस लड़के से? अब आपको इसमें जो लीगल फाउंडेशन है वो समझने की आवश्यकता है। जी बताइए, आप समझा दीजिए मुझे। जो SC/ST एक्ट के प्रावधान है उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है, उसके अतिरिक्त रासुका लगाने की कार्रवाई की गई है। आप इस चीज को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा जो वो प्रकरण पूरा पंजीबद्ध किया गया है उसकी कॉपी मंगा सकते हैं। दूसरी चीज,
सबसे महत्वपूर्ण जो आपको समझने की आवश्यकता है, यह जो कृत्य हुआ है इसके एक समाज में सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो सीधे तौर पर हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए एक प्रकट खतरा है। और इस प्रकार के कृत्यों पर इस प्रकार की कार्यवाही करना ही न्यायोचित है। कि वो केदार शुक्ला का प्रदेश प्रतिनिधि नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करिए आपके चैनल पे कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि था या नहीं था? बताइए शुक्ला जी, जवाब दीजिए, थे वो बीजेपी के प्रतिनिधि की नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी के वह न कोई आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, न विधायक के कोई ऐसा फैक्ट सामने आया जिसमें विधायक ने उनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया हो। कई सारे घर पे छाप के नहीं लेके आया हूं, राजनीतिक घर पे छाप के नहीं लेके आया हूं, पूरे भारतवर्ष के अंदर वायरल हो रहा है ये अखबार की कटिंग। ये अखबार मेरे घर पे नहीं छपता जिसके अंदर उनको विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है। आप लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। भारतीय झूठ पार्टी और शिवम जी, आप भी जो यहाँ बैठे हैं अपने आप को प्रवक्ता दिखा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकार का कृत्य करता है, आप चैनल को भी प्रभावित करने का काम किया आपने। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, क्यों लिखवाया आपने? इसमें तो कोई सरकार ने भर का भी विलंब नहीं किया यह कार्रवाई करने में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, आप अपने आप को प्रवक्ता बताने की कोशिश करते हैं। आपका झूठ भी पर्दाफाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं। करके दिखाया कि किस स्तर तक जा करके सरकार संवेदनशील हो सकती है। ऐसे विषयों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करने का काम किया है। और यह बात जो बार बार पंजाबी जी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? वो भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का यह तो कोई विषय ही नहीं है। दलीय निष्ठा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विधायक प्रतिनिधि है प्रवेश शुक्ला। आप इस बात को स्वीकार करिए। अपराधी और उसका अपराध, और एक अपराधी को बिना भारतीय जनता पार्टी के केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि है, इस बात को आप स्वीकार करिए। दंड देने का जो कर्तव्य आप भारतीय जनता पार्टी केदार शुक्ला विधायक, उनका विधायक प्रतिनिधि है या नहीं है? मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं माफ कीजिएगा, मैं दरअसल इस तरह की चर्चाओं में कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाता है। शिवम जी आपको भी रोकना चाहूंगा, कुंदन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। यश जी, आपने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। जो मुझे याद है आपने भी देर रात एक ट्वीट इसको किया था और काफ़ी लोगों ने आपके माध्यम से भी इसको देखा है। चूँकि मैं सवाल मेरा आपसे घूम फिर के उसी पर आएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब निंदनीय घटना विपक्ष के लिए भी एक हथियार बन गई है। आपने स्पष्ट देख लिया किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन जी बोल रहे हैं। और क्योंकि प्रदेश में अब आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनावों की चकल्लस जो है इस मुद्दे के बाद और ज़्यादा शुरू हो चुकी है? देवेंद्र भाई, हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, आप पत्रकार हैं। आपका काम है कि चीज़ों को दिखाना। हम राजनीतिक लोगों का काम है कि जो चीज़ें छुप रही हों, दब रही हों, कुछ चीज़ें कमज़ोर हो रही हों, तो सरकार को वो दिखाएं। जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं, और सत्ताधारी दल का ये काम है कि उस बात को स्वीकार करें और उसमें सुधार करें। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात को कि कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है या नहीं है। तमाम पोस्टर, उसकी मीटिंगों में मौजूदगी ये बताती है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का करीबी था। ठीक है, आपका पदाधिकारी नहीं था, आपका दिया हुआ उसके पास कोई पद नहीं था। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि वो विधायक प्रतिनिधि भी नहीं था, लेकिन विधायक जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि उसको जानते थे। तमाम मीटिंगों में वो करीबी दिख रहा है, सीधी के हर कार्यक्रम में दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करता हुआ उसका फोटो दिख रहा है तमाम जगह पे। तो जब ये दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का करीबी है, तो दिक्कत क्या है? स्वीकार कीजिए इस बात को कि हाँ, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था, अधिकारी था, अब आप उसको पार्टी से निकालने का काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि बड़बोलेपन में भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि चाल चेहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सबसे अच्छा है। उसके यहाँ कार्यकर्ता नहीं आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं जिनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए उनको गलती स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है। उनके यहाँ ध्रुव सक्सेना जैसा आईएसआई का एजेंट आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ ध्रुव नारायण सिंह जैसा विधायक आ जाए जो 2 लड़कियों में संघर्ष करा दे और अवैध संबंधों के चलते किसी का मर्डर हो जाए और बहुत बड़ी एक घटना हो,
लेकिन वो ध्रुव नारायण सिंह पूर्व विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहते हैं और दावेदारी भी पुनः करते हैं कि मुझे टिकट दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में दिखते हैं। ऐसे तमाम में नेताओं की बड़ी लंबी श्रृंखला है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं, जिनका व्यापम कांड हुआ था, व्यापम कांड होने के बाद भी एक हनी ट्रैप का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके तमाम बात आई कि मैं अंदर हूं, मैं अगर अंदर नहीं होता मैं बहुत सारी बातें खोल दूं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, आरएसएस के बहुत सारे नेता, नहीं मैं चाल चेहरा चरित्र की बात कर रहा हूं। ये जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजनीति में सबसे ज्यादा ओछापन यही है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है कि हकीकत को स्वीकारना नहीं, मतलब बाकी किसी दल में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखता है आपको। अगर मैं कोई गलत कृत्य करूंगा मेरी पार्टी मुझे तत्काल निकालेगी और मेरी पार्टी से संबंध खत्म हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसको दूर करना चाहिए, समाज से बहिष्कार होना चाहिए उस व्यक्ति का, लेकिन स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। अभी जो बुलडोजर कल्चर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है कि किसी के यहां भी बुलडोजर चला देना, हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। गलती परिवार में से कोई एक व्यक्ति करता है, उसके घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आती है, आप नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट सुनिए, अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा इस प्रवेश शुक्ला के यहाँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। मैं बुलडोजर तो निर्माण और वैध निर्माण की बात होगी। कोई दूसरा अगर दोष करेगा, कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा किसी को, कोई अपराध करेगा, अगर वो विशेष तौर पर मुस्लिम होगा तो उसके अवैध निर्माण की बात नहीं होगी, उसके वैध निर्माण की बात नहीं होगी। वो मुस्लिम है तो उसके आगे गुजारना चाहिए। अभी हमने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की जी, बात मैं बुलडोजर एक मिनट अंतिम बात। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो बात सुनी, जो वक्तव्य दे रहे थे, वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे। अरे सभी लोग भारतीय, सब भारतीयों के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर मुस्लिमों से आपको आपत्ति है, कोई बात है, तो आपके अल्पसंख्यक मोर्चा है, आपके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शहनवाज हुसैन है, अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी बताइए। अगर आप टारगेट करते हैं, अगर चयनित करते हैं समाज में कुछ वर्ग को, लव जिहाद के नाम पे नफरत फैलाते हैं, तो सबसे बड़ी रासुका तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए खतरा है। जैसे रासुका का सवाल आपने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता से किया, जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कहता है कि गोली मारो सालों को, किसने अधिकार दे दिया गोली मारने का? तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सार्वजनिक मंच से आरोप लगाते हैं। तो रासुका तो इन लोगों पे लगनी चाहिए जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। और मेरी एक कड़ी आपत्ति इस बात पे है कि ये जो आपने शब्द दिया मूत्र विसर्जन, जिस व्यक्ति के ऊपर किया है, ये किसी भी समाज का होता, किसी भी समुदाय का होता, तो निंदा उसी तरीके से होनी चाहिए। केवल इसको कैटेगराइज किया जा रहा है आदिवासी समाज से। आदिवासी समाज तो वैसे ही दबा कुचला है, मुख्य धारा से वैसे ही पिछड़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई 10 नाम बता दीजिए जो आदिवासियों के नेताओं, दिखाने के लिए राष्ट्रपति बता देंगे, दिखाने के लिए राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा स्कूल, कौन सी नौकरियां दे पा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। रोजगार जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको कितना रोजगार दे पा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आरक्षण की जो बैकलॉग की नियुक्तियां आदिवासी समाज की होनी चाहिए वो खाली क्यों पड़ी है? आदिवासी समाज के जो अल्पसंख्यक आदिवासी जो विकास के लिए निगम मंडल बने हुए, उनकी आखिरी मीटिंग कब हुई? मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायकों के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। वास्तव में ये आपके इस बात से मुझे ये बात याद आई, जैसे कि आपने बुलडोज़र की बात कही यश जी, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि बुलडोज़र भी उसके पक्के निर्माण पे नहीं चलाया गया। मैं आपके एक जानकारी मिला दूं, तीनों लोगों की जानकारी में वैध और अवैध को उसको कर दिया है। आप उसके घर की साफ सफाई करने गए थे, पेड़ पौधों की छटनी करने गए थे, छज्जा झाड़ने गए थे। मैं वही बता रहा हूं कि यही किसी दूसरे समुदाय का होता या भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाला कोई दल होता, जो कांग्रेस से होता, सपा से होता, बसपा से होता या अन्य किसी दल का होता, तो अभी तक तो उसका घर क्या हो, मैं खाली मैदान हो जाता, अगले दिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते उसमें। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एक संबंध है, उसको संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पूर्व ही जब वहां के पत्रकारों को हवालात में भेज के नंगा करने का काम किया था, निर्वस्त्र करने का काम किया था, तब भी यही विधायक थे और यही विधायक प्रतिनिधि था जो इसके पीछे आया था। तो ये संरक्षण पूरी तरीके से और इसका सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुधार करना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि हमारी पार्टी में अगर कोई गलत व्यक्ति आ भी जाएगा तो हम उसको बाहर करेंगे, अच्छी राजनीति का परिचालक बनेगा। लेकिन नेता शब्द जिस तरीके से बदनाम होता चला जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। शिवम जी, वास्तव में ये सही बात मुझे जो याद रह जाती है यश जी की, कि नेता शब्द जो वास्तव में बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जानी जाती है।
तो उनको ये सिखाया जाता है कि जनता के बीच जब कार्यकर्ता पहुंचे तो अपना व्यवहार कैसा रखें। क्या इस तरह की ट्रेनिंग देने के बावजूद भी इस तरह के कार्यकर्ता रहते हैं, तो क्या उनको चिन्हित करने का काम नहीं कर सकता है जिला? देखिए, हमारी भारतीय संस्कारों में, हमारी भारतीय संस्कृति में नेता को जो परिभाषित किया है, नैतिक नायक है, जो आगे ले जाने का काम करे वह नेता होता है। जो लोग इस प्रकार से कुत्सित मानसिकता के साथ समाज को वर्षों पीछे ले जाने का काम करते हैं, वह कैसे नेता हो सकते हैं? और हमारी पार्टी के संस्कारों से जो व्यक्ति बधा हुआ होगा, पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के जो व्यक्ति प्रभावित होगा, वह व्यक्ति कभी इस प्रकार के कृत्य को नहीं कर सकता है। हमारी पार्टी तो अंत्योदय के विचार को मानने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वह जो दर्शन दिया था कि पंक्ति के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ हम उसके हिस्से का न्याय कर सकें, उसके हिस्से तक खुशहाली को पहुंचा सके, उस दिशा में हमारी पार्टी काम करने वाली है। हमारी दल तो इस मानसिकता के साथ चलता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चीज होती है राष्ट्र, उसके बाद हमारे लिए दल है, और उसके बाद कहीं व्यक्ति के लिए कोई संभावना होती है। तो इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कई अवसरों पर वो हमारे आयोजनों में आते रहे हो, कई अवसरों पर हमारे कुछ नेताओं के साथ मतदाता होने के नाते संवाद में रहा हो, लेकिन उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो अपराधी है, अपराध उसने किया है, तो उसको कानून सम्मत तरीके से ठीक है, बिल्कुल शिवम भाई, मान लिया कि बीजेपी ने सख्त कार्रवाई उस पर करेगी। मुझे फिर वही एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या नहीं? बस इतना बता दीजिए आप। देखिए, राजनीति एक बहुत ही बड़ा, मैं तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूँ आपसे। हाँ या ना में जवाब कैसे दे दूं मैं? वह व्यक्ति न हमारा कोई अधिकारी पदाधिकारी है, न कार्यकर्ता। श्लोक पढ़ने के बाद दे दो। अवसरों पर हमारे कार्यकर्ता मुंह में आए, इस बिना पर आप लोग लगातार बार इस बात को उठा रहे हैं, रेखांकित कर। मैं तो कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है भी तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई उसकी सोशल मीडिया वॉल आप खोलकर देखेंगे तो भंडार मिलेगा साहब। देखिए, इसमें कहाँ से आ रहा है? स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई जो भी कानून सम्मत तरीके से वह की जाए। मैं तो कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इतना चरित्र की दुहाई देती है। इनके के प्रदेश अध्यक्ष ने एक अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं तंदूर में जला करके किस प्रकार से मारा था। तो यह लोग उस शुक्ला जी से सीधा सा सवाल है, शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार सवाल तो सुन लीजिए शुक्ला जी, आरोप देखिए उनके ऊपर किस। हाँ बोलिए शुक्ला जी, मेरा सीधा सा सवाल है जो देवेंद्र भाई ने सवाल किया, कोर्ट से देखना चाहिए। शुक्ला जी सुन तो लीजिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसको दलीय सीमा में बांध देना, जातियों की सीमा में बांध देना। अरे वो विधायक जी का प्रतिनिधि था या नहीं, इस बात का जवाब दे दो। समाजीकरण कर रहे हैं। केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि था या नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बताया इसका भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ शुक्ला जी बात सुन लीजिए की नीति है। हमारी सरकार उनके घरों के ऊपर बुलडोजर एक तरफा प्यार मत कीजिए उससे, कांग्रेस पार्टी के ही यही नेता करते उसको भी प्यार में शामिल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उसको भी प्यार में शामिल कीजिए, स्वीकार कीजिए कि वो आपका प्यारा है। अधिकार दिया गया है और ये आदिवासी समाज आज सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल, अगर किसी वर्ग के नेतृत्व में, किसी सरकार के नेतृत्व, इस प्रकार से खुशहाल करेंगे क्या? सर के ऊपर पेशाब करके खुशहाल करेंगे आप आदिवासी भाइयों को? आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार में एनसीआरबी की रिपोर्ट है नंबर 1 पे। शर्म आनी चाहिए आपको। इस प्रकार के आप जवाब नहीं दे पा रहे, वो आपकी जरूरत है, समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में क्या कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है क्या? यही चाल, चेहरा, चरित्र और अनुशासन है क्या? यही कैडर है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है तो वो प्रवेश शुक्ला भी प्रवेश कर गया होगा, और अगर आपके अनुशासन है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। सुप्रीम लीडर गया, वही बैठक हो गई। हमारे इंटरनल बैठक पार्टी के दफ्तरों में होती है, सामाजिक बैठकें जनता से संवाद, जनता के बीच जाकर के होता है। दोनों में भिन्नता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता है। आपके राजनीतिक संगठन की विफलता है। आपके यहाँ एक व्यक्ति ही परिवार होता है, पार्टी होता है। वह व्यक्ति जहां खड़ा हो गया वहीं पार्टी की मीटिंग। हमारे यहाँ पार्टी की मीटिंग कार्यालय में होती है, बंद कमरे में मंत्रणा होती है, और बाहर जब हम समाज में जाते हैं तो हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबिलिटी होती है। जनप्रतिनिधि को तो वैसे भी क्षेत्र में हर व्यक्ति से संवाद रखना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति, कोई नेता बोलेंगे, ये भी बता दीजिए कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, निकालेगा, जवाब देंगे सवालों का। देवेंद्र पटेल जी ने सीधा सवाल किया है, इस बात का जवाब दे दो आप। लोग मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो इस प्रकार का कृत्य सामने आता है तो उस पर कड़ाई के साथ कार्रवाई करने का काम करते हैं। समाजवादी के प्रवक्ता इसका जवाब दे दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि था या नहीं था? विधायक केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि वाला पोस्टर मेरे सामने है, सबूत सहित है, पूरा देश देख रहा है, विदेशों तक में भी देखा गया है। आप इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में उसका फोटो है। अरे तो फोटो तो मनमोहन सिंह के साथ बुरहान वानी का है। आप इस बात का जवाब दे दीजिए। आज जिसने आदिवासी भाई के सर पे पेशाब करने का शर्मनाक काम किया, उसका जवाब दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक का प्रतिनिधि है या नहीं है? आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? उसके नाम पे लिपापोती करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकर्मी लोगों के साथ में क्यों खड़ी है? इस बात का जवाब आज प्रदेश की जनता चाहती है। इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले, इस प्रकार के कुकर्म करने वालों का साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है? उस बात का जवाब दीजिए। आप पार्टी की परंपरा रही है इस प्रकार के लोगों के साथ विलाप कर रहे हैं। आपकी सरकार जाने वाली है, 4 महीने और है। 4 महीने जितना अत्याचार करना है आप दलितों पे अत्याचार कर लीजिए, आदिवासी भाइयों पे अत्याचार करिए। आपकी विदाई तय है, आपकी विदाई तय है। ये आपका विलाप बता रहा है कि आप इस बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो मेन मुद्दे की बात है उस पे से विषय को भटकाना चाहते हैं आप। एक चलिए मैं चैनल के ऊपर बैठे हैं, आपको ऐसा कुकर्म करने वाले व्यक्ति की बचाव नहीं करना चाहिए। दोनों व्यक्तियों से कहूंगा कि डिबेट को थोड़ा सार्थक रखते हैं, थोड़ा ही समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। मैं कुंदन जी आपसे एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस घटना को बहुत गंभीरता से कितना लिया है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया है वीडियो में। उन्होंने एक रिवायती बयान देकर कहा है कि मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त किया जाए। कायदे से क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस को इस मामले के बाद आतंकित, भयभीत आदिवासी समाज के बीच जाकर उसे आश्वस्त करना चाहिए था कि उनकी पूरी पार्टी पीड़ित युवक के ही नहीं अपितु पूरी समाज के साथ है? क्या आपको नहीं लगता? देखिए, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, आज ही हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आदिवासी समाज को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस उनके हर सुख दुख में उनके साथ में थी, उनके साथ में है और आगे भी खड़ी रहेगी। और इस मामले की कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा भी की है। इस मामले की जांच के लिए भी कहा गया है। इस मामले के लिए 2 करोड़ रुपए उनको मुआवजा देने की भी बात की है और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग भी की है। उसके साथ में ही पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन भी चलाए जाएंगे और कांग्रेस हमेशा आदिवासी भाइयों के साथ में है, थी और हमेशा खड़ी रहेगी। उनके हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी आगे भी। ये शर्मनाक कृत्य जो हुआ है उसमें आज हमारे प्रदेश के पूर्व नेता और पूर्व विधानसभा चुनाव लड़े हुए रामू टेकाम जी थे, वो भी आज दौरे पे निकलेंगे और आदिवासी समाज के लोगों को इस बारे में समझाइश देंगे कि ऐसे लोगों से कितना सावधान रहना है और इस सरकार से कितना सावधान रहना है जिसके नेता इस प्रकार का कुकर्म करते हैं। बिल्कुल, विपक्ष अपना काम जरूर करेगा। जाहिर है कि सीधी की इस घटना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना और मुख्यमंत्री कमाओ खाओ योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च किए करोड़ों रुपयों के अभियान पर पानी ज़रूर फेर दिया होगा। ये एक अदत्त घटना सत्तारूढ़ दल को आने वाले विधानसभा चुनाव में बेपटरी करने के लिए काफ़ी है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार शिवम जी आपको मेरे स्टूडियो में लेकर आऊं और आपसे मैं रूबरू हूं। बहरहाल किसी भी चर्चा का मकसद यही होता है कि उससे जो तार्किक बातें हैं वह निकल करके आए और हम एक समाज के रूप में इस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। क्योंकि हमारी पार्टी सरकार में है तो हमारा अतिरिक्त दायित्व है, हम अतिरिक्त संवेदनशीलता बरते हैं और हमारी सरकार ने केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि है या नहीं, इस बात का जवाब जरूर दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कुंदन जी, डिबेट को जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, समय की थोड़ी पाबंदी है। मैं तीनों मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आदिवासियों के सम्मान की बात
किस तरह से रखी जा सकती है, भली भांति हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा। कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल को आने वाले विधानसभा चुनाव में बेपटरी करने के लिए काफ़ी अहम ये घटना मानी जा सकती है, लेकिन समाज जब इसको संज्ञान में लेगा तब ही मानी जाएगी इस घटना को। आदिवासी के उत्पीड़न के ही नहीं अपितु एक मानसिकता को भी इस घटना ने दर्शा दिया है। इसके खिलाफ अकेले सत्तारूढ़ भाजपा को ही नहीं बल्कि सभी दलों और समाजों को लड़ना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या जो मुझे जानकारी है 47 है, यानी इतनी बड़ी संख्या में जनजाति के विधायक होने के बावजूद जनजाति के लोगों के सिर पर लोग मूतते हैं और ये विधायक संगठित होकर अपने समुदाय के अपमान के खिलाफ संगठित होकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबके सब राजनीतिक दलों में विभाजित हैं। अनुसूचित जातियों के 35 विधायक भी इस शर्मसार घटना पर एक सुर में बोलने से पीछे हट गए हैं। सब के सब अपमान का घूंट पीकर बैठे हैं। यही घटना यदि अमेरिका या कहीं विदेश में हो रही होती तो सिर्फ पीड़ित के समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि आम जनता भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर खड़ी दिखाई देती। लेकिन अफसोस कि हम भारत में हैं जहां राम राज है और डबल इंजन की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर होगी किसी खास विशेष विषय पर चर्चा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।